हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीटेट का पेपर फिर से दिसंबर में होने वाला है। एंड सोशल साइंस हो या फिर आपने इस बार का जो देखा ही होगा, जो इनके पूरे डेटा आई है कि पेपर 2 में ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 मिनट की होगी, बट इसमें आपको सब कुछ पता चलने वाला है। इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हो सेल्फ स्टडी एकदम फ्री में, तो भी आप आराम से इसमें 50+ स्कोर कर सकते हैं। उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पुट ऑन होते हैं एग्जाम्स में। इवन जितने भी सीटेट के अभी तक के प्रीवियस क्वेश्चंस हुए हैं, क्योंकि मैं तो नोट्स बनाती हूँ, तो उसमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आता है वहाँ पर एड ऑन करना, इवन अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस भी इकट्ठा करना, तो इससे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ, उसके पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर में इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट्स में किसका कितना वेटेज है। तो एग्जाम पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही है कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट किसको लेना है, जिसका भी ग्रेजुएशन में आर्ट्स से होंगे, कॉमर्स होगा आपका, या फिर कोई भी लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, क्योंकि ये वाले डाउट्स बहुत आते हैं कि हमें सोशल साइंस लेना है या फिर मैथ साइंस। नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, इवन आपके सितंबर का आपका जो है मिड में आपको पता ही चल जाना है। ठीक है, तो सोशल साइंस उन्हीं को लेना है जिनका सब्जेक्ट रहा हो आर्ट्स वगैरह का। ठीक है, दूसरी चीज़, ये बीएड और डीएड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, डीएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो देखिए इसमें 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, 60 नंबर का क्वेश्चन केवल सोशल साइंस से आता है। और कहीं ना कहीं फेल होने का और पास होने का रीज़न एक ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नंबर केवल सोशल साइंस से आ रहा है, तो इसकी तैयारी आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आप 60 में से 50 भी लेकर आते हो तो आपका पेपर 2 तो वैसे ही पास हो जाएगा, क्योंकि बाकी के CDP हो गए, लैंग्वेज 2 हो गए, उसमें आप आराम से 15-15 भी लेकर आ ही सकते हैं। 60 नंबर के क्वेश्चंस में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ये अलग अलग सब्जेक्ट में। तो इस 60 नंबर में आपको एक तो सब्जेक्ट पढ़ना है हिस्ट्री। ठीक है, आपकी जो हिस्ट्री है, अभी मैं इसमें बताऊंगी भी कि आपको कौन कौन से जो है चैप्टर्स, कौन कौन से क्लास के पढ़ने हैं। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं 15, कभी 16, कभी 17। तो बट अगर बहुत सारे एग्जाम्स का पैटर्न देखा जाए तो 15 क्वेश्चन तो आपके हिस्ट्री से आता ही आता है, 15 क्वेश्चन। उसके बाद से आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी आपका 15 क्वेश्चन। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री का मान लीजिए 17 क्वेश्चन है, तो ज्योग्राफी का 1 या 2 नंबर कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद से आपका पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ जो है सब्जेक्ट, उसके भी 15 ही नहीं, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के थोड़े कम, इसका थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का ज़्यादा है। बट 10 नंबर के लिए भी तो पढ़ना ही होगा। 10 नंबर, 1 नंबर से पास एंड फेल हो जाते हैं, तो 10 नंबर भी बहुत है। तो इस तरीके से आपका ये 40 नंबर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि 40 नंबर केवल आपकी एनसीईआरटी से आ रही है। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, क्योंकि बिकॉज 40 नंबर का क्वेश्चन अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का आप देखोगे तो 40 नंबर की एनसीईआरटी से आ रही है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया कि 60 में से हिस्ट्री का 15, ज्योग्राफी का 15 एंड पॉलिटी का। उसके बाद से जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आता है पैडागोजी से। ठीक है, पैडागोजी के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आप पैडागोजी के मटेरियल दे दो, तो चलो मैंने इस पर भी काम कर दिया। वैसे पैडागोजी के लिए मैं रियलिटी बताऊं तो इसके लिए कोई किताब या फिर आप सोचोगे कॉन्सेप्ट या फिर कोई आपको बता देगा उससे पास हो जाएगा, तो ये एकदम आपका मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक कन्फ्यूजन ही है। क्योंकि पैडागोजी के लिए जो है आपको केवल प्रीवियस क्वेश्चंस करना है, क्योंकि पैडागोजी में जितना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना प्रीवियस क्वेश्चन से, उतना आप किताब पढ़ के या फिर किसी के नोट्स पढ़ के नहीं कर सकते हो। पैडागोजी के लिए बेस्ट है कि आप प्रीवियस क्वेश्चंस करें, क्योंकि उसी सेम पैटर्न पे इवन सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो पैडागोजी के जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 और 20 हो गए आपके 60। तो पढ़ने की जरूरत सबसे ज़्यादा किस में है, वो है एनसीईआरटी में, क्योंकि पैडागोजी जो होती है ना वो रटने वाला नहीं है, ना ही वो आपको ऐसा कुछ उसमें कैलकुलेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस है कि किसी भी क्वेश्चंस को एक बार आप उसके पैटर्न को समझ गए, आप सारे क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। इवन अभी तक जितने भी सोशल साइंस के पैडागोजी के क्वेश्चंस आए हैं वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से आए हैं। इस बार की जो पैडागोजी थी ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मैंने देखा कि आप टैग वर्ड्स, इवन एलिमिनेशन से भी आराम से उसको जो है निकाल सकते थे। अब बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, एग्जाम पैटर्न हो गया 60 नंबर का। सिलेबस का तो देखो, सिलेबस इसमें कुछ पूरा डिटेल में है। इट मीन्स कि आपको क्लास 6 से लेके 8 तक, ठीक है, 6, 7, 8 इन तीनों क्लास की
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पढ़ना है। नई एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि ऐसे भी मैसेज आते हैं कि नई एनसीईआरटी में चैप्टर्स कम हो गए हैं, ओल्ड एनसीईआरटी में ज़्यादा है। नहीं, नई एनसीईआरटी में इन्होंने क्या किया है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है। क्लास 8 का लास्ट वाला चैप्टर देखिएगा, उसमें 2 चैप्टर्स को इन्होंने मर्ज कर दिया है। तो कई बार आपको 5 चैप्टर्स मिलेंगे ज्योग्राफी में भी, इवन हिस्ट्री में भी। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 6, 7, 8 की जो है एनसीईआरटी की किताब होगी, आप उसको पढ़ना। हिस्ट्री का भी, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी, एक भी चैप्टर आपको इसमें स्किप नहीं करना है, ठीक है। इवन इन्होंने सिलेबस भी डिटेल में दिया, तो वो सारा सिलेबस ही पूरा चैप्टर्स को ही कवर कर रहा है। दूसरी चीज़ की, अगर आप ये सोचोगे जैसे कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आराम से है, आप एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। हाँ, बट ये जरूर है कि उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं उसमें जो कि कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, आपके पास समय नहीं है, तो आप हमारी यूट्यूब पे फ्री में क्लासेस भी देख सकते हो, और यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वहाँ से मैसेज करके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको सोशल साइंस का नोट्स मिल जाएगा। यहाँ से पूरी आपकी ये 40 नंबर की एनसीईआरटी, इवन मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होता है। तो अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, आपको 50+ स्कोर करना है, तो कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक बार तीनों एनसीईआरटी से आप पढ़कर देखना, उसके बाद से जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक एक क्वेश्चन ये लोग एनसीईआरटी से देते हैं, ठीक है। कोई भी जो एनसीईआरटी के जो बहुत सारे मार्केट्स में दूसरी किताबें होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ना ही आपको कोई ल्यूसेंट पढ़ना है, ना ही कोई दूसरा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताब पढ़नी है। इसके लिए आपको फिर बेसिक्स बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से आपके पास जो भी प्रैक्टिस है आप उसको करो, प्रीवियस क्वेश्चन ही करना, मॉक टेस्ट नहीं, ठीक है। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो सारे क्वेश्चंस ही आपके यहाँ पर आने लगेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा 50+ स्कोर आराम से हो सकता है। अगर आप इसकी खुद से भी तैयारी करना चाहते हो फ्री में, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप छाट कर आराम से लिख सकते हैं। और आप हमारे डेली जो है 2 बजे जो क्लासेस होती हैं उसको भी फॉलो करोगे, बहुत ही ज़्यादा आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें खुद आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आराम से 50+ स्कोर हो जाएगा, क्योंकि ये 40 नंबर का है, ये 20 नंबर का है। पेडागोजी में मोस्टली चीज़ें सही हो जाती हैं, दिक्कत होती है एनसीईआरटी में। तो इनकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1 महीने में ये पूरी किताब पढ़ लोगे बस 1 से 2 बार, वो बट चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना है। अगर मान लो आपका पेपर दिसंबर में होता है, तो आपको हर हाल में अक्टूबर तक अपना ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, सो दैट आप नवंबर में जो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि बस सोशल साइंस ही तो नहीं है ना, बाकी के भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप सिलेबस लाइन टू लाइन चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर आप इसका बुलेटिन जो मैंने दिया हुआ है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लाइन टू लाइन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें मैं लिख भी नहीं सकती हूँ, और लिखूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए, एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।